में कि यहाँ पर जो है वो कौन सा रीजन है और क्या क्या ओरिजिन होता है। इसमें जब देखिएगा बेटा तो फर्स्ट जो रीजन आपको देखने को मिलेगा वो है आपको इनामिल। आपको पता है इनामिल जो होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। और टीथ का जब कवरिंग देखिएगा तो आपको जो है देखने को मिलेगा कि जो आउटर कवरिंग जो देखते हैं जो व्हाइट कलर का दिखेगा वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है और इनामेल होता है। अब इसी में जो एक चीज है बेटा कि यहाँ पर जो देखेंगे जो आपका इनामेल है वो इक्टोडर्मल इन ओरिजिन लिखा गया है। इसमें 9th में आप लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, अगर किसी को याद होगा तो उसमें हम लोग जो बोलते थे 3 जर्म लेयर्स पढ़ा होगा, उसमें आप लोगों ने एक्टोडर्म पढ़ा होगा, इंडोडर्म पढ़ा होगा और मीसोडर्म पढ़ा होगा। अब यहाँ पर सिंपल जब देखिएगा बेटा तो होता क्या चीज है ना, ये सारी चीजें आप 12th का जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे भी, बट यहाँ पर छोटा सा देख लीजिए कि उनका मतलब 9th में क्या था। ये जब आप लोग सिंपल देखते हो बेटा तो ये जो है आपका जाइगोट ले लीजिए, ये जो सिंपल है आप लोगों का है जाइगोट, ठीक है। जाइगोट आप लोगों को 10th में पता है कैसे फॉर्म्ड होता है, तो जाइगोट का फॉर्मेशन जो होगा वो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट से होगा, जो आप लोग फर्टिलाइजेशन बोलते थे। अब क्या चीज होगा बेटा कि जब इसमें हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो जाइगोट है ये डिवाइड कर रहा है। जब आपका डिवाइड करेगा बेटा तो यहाँ पर जब लीजिएगा तो आपका फॉर्मेशन ऑफ सेल्स करेगा। मान लीजिए कि ये एक सेल है, 4 सेल्स यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये जो फर्स्ट स्टेज दिखेगा बेटा तो इसको जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं मोरुला, ठीक है। ये चीज आपको 12th के रिप्रोडक्शन में दिखेगा, बट यहाँ पर समझ लीजिए ये जो सिंपल हो गया ये मोरुला हो गया। जब आपका देखिएगा जो मोरुला होगा तो इसके जस्ट नेक्स्ट बात जो है इसमें जब सिंपल देखिएगा तो यहाँ पर जो नेक्स्ट जो देखने को मिलेगा बेटा वो जो होगा आपको जो फर्दर डिवाइड होगा। जब फर्दर डिवाइड देखिएगा तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा वो आपका फॉर्मेशन होगा ब्लास्टुला का, जिसको हम लोग 12th में ब्लास्टुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखिएगा, ये जो होगा वो होगा आपका ब्लास्टुला। ये सब आप लोगों ने नहीं सुना है और 11th में नहीं भी सुन सकते हो, और किसी चैप्टर में होगा तो वो टिश्यू वगैरह में आपको बताया जाएगा, नहीं तो रिप्रोडक्शन में आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिएगा तो जब ब्लास्टुलेशन हो गया बेटा तो ये जब देखेंगे तो सिंपल जो होगा फॉर्मेशन होगा गैस्ट्रुला का, यानी कि जब ब्लास्टुला जब फॉर्मेशन हो गया तो जस्ट इसके बाद जो होगा फॉर्मेशन जो होगा वो होगा आपको गैस्ट्रुला का। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये जो होगा वो आपको दिख रहा है, तो ये हम लोग सिंपल जो लेवल करेंगे ये होगा आपको गैस्ट्रुला, ठीक है। ये नाम सब याद रखिएगा। गैस्ट्रुला के बाद जब आगे देखेंगे बेटा तो यहाँ पर क्या चीज दिखेगा गैस्ट्रुला में कि यहाँ पर जो है कि आपको जो है वो 3 जर्म लेयर्स दिखेंगे, और 3 जर्म लेयर्स जो होगा वो जो होगा आपका याद रखिएगा 3 जर्म लेयर्स में जो होगा वो होगा मीसोडर्म। इसी में सेकेंड देखेंगे तो होगा इंडोडर्म। इसी में जब देखेंगे तो इंडोडर्म के बाद जो होगा वो होगा आपको इक्टोडर्म। अब इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीसोडर्म ये 3 लेयर आपको दिखेंगे, जिसको आप लोग एक साथ बोल सकते हो जर्म लेयर्स है। अब बेटा इनसे क्या चीज देखने को मिलेगा कि जो डिफरेंट हमारे जो ऑर्गन्स फॉर्मेशन होती है तो वहां पर देखेंगे तो ये डिफरेंट लेयर्स से आपका जो होगा वो फॉर्मेशन होगा। तो इसी के बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट है या कौन सा रीजन जो है वो किस लेयर से आपका जो है वो डेवलप हुआ है। तो इसी कंडीशन में यहाँ पर जो देखेंगे तो इनामिल जो आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये जब सिंपल देखेंगे बेटा तो ये लिखा गया है इक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तो इक्टोडर्मल जब ओरिजिन है मतलब इक्टोडर्म से है, तो उस कंडीशन में जो बोलिएगा वो आपका होगा इक्टोडर्मल ओरिजिन। अगर इसी में कोई मीसोडर्म से होता तो हम लोग बोलते हैं मीसोडर्मल ओरिजिन। इसी में जब देखेंगे जब इक्टोडर्म होगा तो उसको हम लोग इक्टोडर्मिनल, इंडोडर्म होता तो इंडोडर्मिनल। तो ये चीज आपको याद रखना है। और इसी में जब आगे हम लोग देख रहे हैं तो इनामेल का सिंपल सा लिखा गया है पॉइंट, ये जो है आपको इक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। इसमें क्या क्या होगा तो इसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट्स होगा और फ्लोराइड्स होगा, ठीक है। अब ये चीज याद रखिएगा बेटा जो फ्लोराइड्स होता है ना वो होगा और इसी में आपको कैल्शियम फॉस्फेट्स मिलेंगे, जिससे आपको सिंपल। अब इसी में देखिएगा तो इसको जो है हम लोग कैल्शियम फॉस्फेट फ्लोराइड्स को जो है हम लोग केमिकली क्या बोल सकते हैं, तो वो केमिकली जो लिखा गया है वो है हाइड्रो ऑक्सी
पेटाइड, और हाइड्रोक्सी पेटाइड जो है इसका केमिकली नोन है, केमिकली जो नेम है केमिकल वो है हाइड्रोक्सी पेटाइड। अब इसी में देखिएगा तो इसके अंदर जो होगा वो क्रिस्टलाइन कैल्शियम फॉस्फेट होगा। तो सिंपल जो याद रखिएगा कि इसके अंदर जो होगा वो क्रिस्टलाइन कैल्शियम फॉस्फेट होगा। और इनामिल जो होता है बेटा वो नॉन लिविंग होता है। तो इनामिल जो सिंपल देखिएगा जो व्हाइट कलर का है वो आपका नॉन लिविंग है, हार्डेस्ट है, इक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। अब यहीं पर देखिएगा बेटा तो यहाँ पर देखेंगे तो जो फॉर्मेशन हो रहा है इनामिल का तो इसके अंदर फ्लोराइड्स तो होता है, लेकिन जब बात कीजिएगा कि जब आपका एक्सेस फ्लोराइड हो जाए, एक्सेस जब फ्लोराइड होगा तो नॉर्मली देखिएगा तो वहां पर जो कॉज करेगा वो मॉटलिंग कॉज करेगा। आप लोग देख सकते हो कभी कभी नॉर्मली क्या होता है कि जब आपका टीथ होता है वो ऊपर का जो देखिएगा तो वो व्हाइट कलर का आपको दिखेगा जो इनामेल होता है, लेकिन जब एक्सेस फ्लोराइड होगा तो नॉर्मली क्या होता है कि व्हाइट कलर जो है आपका डिस्ट्रॉय हो जाए तो जस्ट उसके नीचे जब देखने को मिलेगा तो वो येलोइश कलर का हो जाता है टीथ। तो ये बहुत सारे कंडीशंस में आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो टीथ होगा वो येलोइश कलर में है, तो रीजन जो होगा उसके लिए वो रीजन जो है वो एक्सेस फ्लोराइड होता है। अब इसमें जब देखिएगा तो जब यहीं पे लिखा भी गया है कि यहाँ पर देखिएगा तो फ्लोराइड इज इसेंशियल, फ्लोराइड इसेंशियल तो है टीथ में, लेकिन जब बात करते हैं कि यहाँ पर जब एक्सेस होगा तो वो कॉज कर लेगा मॉटलिंग। और एक चीज याद रखिएगा जब हम लोग ब्रश वगैरह करते हैं तो उस समय वाटर का यूज होता है, जब इसी में देखेंगे जब एक्सेस फ्लोराइड का कंडीशन कभी भी आता है तो वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। जब डिस्ट्रॉय करेगा तो आपका जो नेचुरल जो व्हाइट कलर होता है वो टीथ का डिस्ट्रॉय होके वो येलोइश कलर होगा। और आपका जो जलगांव का जब पानी देखिएगा तो उसके बारे में जब चेक कीजिएगा तो वहां पर फ्लोराइड का अमाउंट जो होता है वो ज्यादा होता है। तो देखिएगा नॉर्मली तो ये जो रीजंस होते हैं कि जब फ्लोराइड का कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको मॉटलिंग देखने को मिल सकती है। तो ये चीज जो है वो वाटर में आप लोग जलगांव में आपको फ्लोराइड जो होता है वो एक्सेस होता है, तो वो ड्रिंकिंग वगैरह के लिए जो होता है वो यूजफुल नहीं है। अब ये जब देखिएगा तो इनामिल जो सिक्रीट करता है वो जो है बेटा वो है सिंपल एमिलोब्लास्ट। तो क्वेश्चन जब पूछा जाए कि आपका जो इनामिल है वो कौन सिक्रीट करेगा तो याद रखिएगा वो है आपका एमिलोब्लास्ट जो है वो सिक्रीट करेगा। ठीक है, ये जो सिंपल है कि आपका था इनामिल के बारे में। इनामिल में सिंपल जो आपको याद रखना है हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इक्टोडर्मल है, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट और फ्लोराइड से है। इसी में देखेंगे तो ये आपका नॉन लिविंग होता है। फ्लोराइड जब एक्सेस लीजिएगा तो मॉटलिंग कॉज करेगा और सिक्रीट जो करेगा वो एमिलोब्लास्ट करेगा। इसके बाद जब सेकेंड रीजन देखा था हम लोगों ने वो था डेंटाइन, और डेंटाइन जो सिक्रीट करेगा बेटा वो करेगा ओडोंटोब्लास्ट। तो ओडोंटोब्लास्ट जो होंगे प्रेजेंट सेल्स वो सिक्रीट जो करेगा वो डेंटाइन का करेगा। इसमें आपको क्या चीज देखने को मिलेगा, कैल्शियम सॉल्ट्स देखने को मिलेगा। अब इसी में देखिएगा तो ये जो होगा वो मीसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। तो मीसोडर्मल इन ओरिजिन का मतलब हो गया कि जो यहाँ पर होगा जर्म लेयर इन्वॉल्व वो आपका मीसोडर्म होगा। तो एक बार जो है वो इनामिल जो है आप लोग पढ़ के देखिए बेटा कंप्लीट। एक बार इनामिल जो है वो कंप्लीट आप लोग पढ़ के देखिए। अगर इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है बेटा तो यहाँ पर सिंपल लास्ट जो होता है वो पल्प कैविटी होगा। पल्प कैविटी जो होता है वो आपका लिविंग होगा। लिविंग की जब बात कीजिएगा तो लिविंग है तो यहाँ पर आपको बताया गया नर्व फाइबर्स होते हैं, ब्लड वेसल्स दिखा था, और ये जो फील्ड होगा वो कनेक्टिव टिश्यू से फील्ड होता है। ये जो सिंपल है वो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ होगा, और ये आपका जो होता है वो कंप्लीट होता है ह्यूमंस का स्ट्रक्चर ऑफ टीथ का।
तो एक बार जो है वो कंप्लीट आप लोग देख लीजिए।